जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामना। माँ कात्यायनी आप सभी की रक्षा करे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माता कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेज है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में रहते हैं। माँ कात्यायनी के बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में इन्होंने तलवार धारण किया हुआ है और वहीं नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी, इसलिए इन्हें ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। कात्या गोत्र में महर्षि कात्यायन ने कात्यायनी भगवती परम्बा की उपासना की थी। कठिन साधना और तपस्या के कारण इनकी इच्छा की पूर्ति हुई, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि इनके घर पुत्री का आगमन हो। इनकी इच्छा से इनके घर पुत्री के रूप में माँ कात्यायनी ने जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण इनका नाम पड़ गया देवी कात्यायनी, जिनका वाहन सिंह है और इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। देवी कात्यायनी की पूजा करने से इंद्रियों को वश में करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। साथ ही देवी कात्यायनी असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी मानी जाती है। महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के कारण इनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा। हर बार की तरह आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजन विधि, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना और आरती के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से यदि किसी का विवाह में किसी प्रकार की बाधा या अड़चन आ रही हो, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो उन्हें आज के दिन माँ कात्यायनी को सच्चे मन से माँ कात्यायनी के ऊपर अटूट विश्वास रख के पूजा करना चाहिए और इनका प्रिय भोग शहद उन्हें अर्पित करना चाहिए। शहद के साथ साथ आज के दिन माँ को पान का भोग भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जब महिषासुर से युद्ध करते हुए देवी कात्यायनी बहुत थक गई थी, तब उन्हें शहद युक्त पान खिलाया गया था, जिसे खाकर वह फिर से तरोताजा उठी। तब उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। यही कारण है कि इन्हें भोग में आज के दिन शहद युक्त पान भी अर्पित किया जाता है। अगर आप पान अर्पित न कर भी पाएं तो भी आप शहद का भोग अवश्य लगाएं। आज के दिन माँ कात्यायनी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो आपको पूजा शाम के समय गोधूली बेला में कर लेनी चाहिए। गोधूली बेला का समय मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है, आप उसी समय को देखकर पूजा कर लें। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा यदि गोधूली बेला में किया जाए तो कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। अगर संभव हो तो अपने आसपास किसी देवी मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर ध्यान करें। एक दीपक जलाकर वहां पर सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का और पूजन का संकल्प किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ का प्रिय रंग लाल और पीला है, इसलिए आप पूजा करते समय यदि आज के दिन लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो आपकी पूजा या व्रत शीघ्र फलदायी हो जाता है। फिर माँ कात्यायनी का ध्यान करके अपने घर के मंदिर को और घर को गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर ले। माँ कात्यायनी की पूजा एकदम शांत मन से एकाग्रचित होकर अटूट विश्वास रख के किया जाना चाहिए। फिर धूप दीपक जलाएं, माँ को सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार का सामान अर्पित करें, लाल वस्त्र, लाल चुनरी, अक्षत, कुमकुम आदि लगाने के साथ ही उनका प्रिय भोग शहद और पान भी उन्हें अर्पित करें। आज के दिन वैसे कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए। कभी भी देवी माँ को आप भोग लगाएं तो पहले भोग में मीठे वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर परिवार के सभी जनों में प्रेम बना रहता है, मिठास बनी रहती है। यदि कोई अविवाहित कन्या इस दिन पूजा करना चाहती है तो उन्हें शहद और पान के साथ साथ मालपुए का भोग भी माँ को अर्पित करना चाहिए। हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें। अपने सभी कुल देवी देवताओं को, अपने पितरों को ध्यान करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके अलावा श्री दुर्गा कवच का एक बार फिर से आज के दिन पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ की आरती करें, माँ की कथा पढ़ें और सुनें। इसके बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। शाम की पूजा जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप गोधूली बेला में जरूर कर लें। आइए अब जानते हैं कात्यायनी माँ के बीज मंत्र, स्तुति मंत्र और प्रार्थना के बारे में। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो माँ को श्रृंगार आपने अर्पित किया है तो अंतिम दिन उसका क्या करना है, और माँ कात्यायनी को जो पान का पत्ता अर्पित किया है और शहद अर्पित किया हुआ है उसका क्या करना है। माँ कात्यायनी का पूजन मंत्र
ओम देवी कात्यायनाय नमः। प्रार्थना। चंद्रहसो जलकर सादुल बलवाहना, कात्यायनी शुभम दंत देवी दानव घटिनी। माँ की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब क्षमा याचना जान लेते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपया पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपके शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे आप गति प्रदान होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और मुझे सिद्धि प्रदान करो। इस तरह क्षमा याचना कर लें आप, क्योंकि क्षमा याचना करना, क्योंकि हम मनुष्यों से नित्य ही कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं और माँ का हृदय बहुत बड़ा है, अतः क्षमा याचना कर लेने से हमारी त्रुटियां माफ हो जाती हैं। माँ कात्यायनी हो या किसी भी देवी की पूजा हो तो पूजा करने के बाद जब आप आरती करते हैं तो लौंग और कपूर की आरती जरूर करें, क्योंकि इससे घर पवित्र हो जाता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस प्रकार माँ की आप आरती करें। सच्चे मन से आरती करने के साथ ही सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर कर लें। क्षमा याचना सुबह शाम दोनों समय करें। आइए अब हम जान लेते हैं कि माँ को पान की पत्ती का जो भोग लगाया है उसे क्या करें। पान की पत्ती का जो भोग लगाया है आप उसका सेवन भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नवरात्रि समाप्त होने के बाद आप उसे किसी जल में विसर्जित कर दें। जिस तरह से, क्योंकि वैसे भी नवरात्रि समाप्त होने के बाद सारे सामान को जल में विसर्जित करना है, जितनी भी चीजें हम लोग माता रानी को चढ़ाए रहते हैं, तो आप उसके साथ पान की पत्ती को भी विसर्जित कर लें। शहद को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। घर के सारे सदस्य मिलकर शहद को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। साथ ही साथ सुहागिन महिलाएं जो श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित की हैं, अगर आप सुहागिन हैं तो उसे खुद धारण कर सकते हैं, और अगर आप अविवाहित हैं तो उसे किसी सुहागिन महिला को दान कर सकती हैं। चूड़ी, बिंदी वगैरह जो भी चीजें आपने माँ को अर्पित किया है, इस तरह पूजन आदि करके आप अपना व्रत पूर्ण करें। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।